अर्जुन और सावित्री अपने शानदार घर, धन और सफलता के प्रतीक को छोड़ देते हैं। सुबह की रोशनी शानदार मुखौटे को रोशन करती है, जो इसकी भव्यता को दर्शाती है। वे इत्मीनान से टहलते हैं, उनके आंकड़े उनकी संपत्ति की विशालता से बौने हैं। घर का हर विवरण उनकी समृद्धि और परिष्कृत स्वाद के बारे में बहुत कुछ कहता है। संवारे हुए लॉन और तराशे गए बगीचे उनके जीवन की पूर्णता को दर्शाते हैं। उनका घर उनकी उपलब्धियों का प्रतीक है, जो दूर से दिखाई देने वाली सफलता का प्रतीक है। अपने घर के अंदर अर्जुन जरूरतमंदों को कपड़े बांटकर दयालुता का एक कार्य करता है। उम्मीदवार चेहरों की एक पंक्ति फैली हुई है। हर व्यक्ति अर्जुन की उदारता का इंतजार कर रहा है। कोमल देखभाल के साथ अर्जुन गरीबों को वस्त्र प्रदान करता है, उनके दिलों को गर्मी और कृतज्ञता से भर देता है। प्रत्येक वस्त्र अर्जुन के हाथों से गरीब लोगों तक पहुंचता है, जो करुणा और एकजुटता का ताना बाना बुनता है। प्राप्तकर्ता नए वस्त्रों को पकड़े हुए नई गरिमा के साथ खड़े हैं। उनकी आंखों में आशा और राहत का मिश्रण झलकता है। एक विनम्र कमरे में, जो नरम रोशनी से नहाया हुआ है, सावित्री वंचित बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद को समर्पित करती है। आश्चर्य से भरी आंखों से बच्चे सावित्री के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, हर शब्द को आत्मसात करते हैं। सावित्री एक ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा करती है, उसका भाव धैर्य और गर्मजोशी व्यक्त करता है। हर बच्चा एक नोटबुक पकड़े हुए है, उनकी पेंसिलें तैयार हैं। सावित्री जो ज्ञान देती है उसे लेने के लिए। कमरा पन्नों के पलटने की शांत सरसराहट और युवा आवाजों की धीमी फुसफुसाहट से भर जाता है, जो पाठ दोहराते हैं। सावित्री मुस्कुराती है। बच्चों की सीखने की उत्सुकता देखकर उसका दिल उम्मीद से भर जाता है। दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ अर्जुन अपने हरे भरे बगीचे में घूमता है, जो जीवंत हरियाली और धब्बेदार धूप का एक शांत अभयारण्य है। आम के पेड़ों के बीच एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जो गिरे हुए फल इकट्ठा कर रही है। वह आमों को अपनी बाहों में थामे हुए है, उसका चेहरा चमक रहा है। अर्जुन लड़की को देखता है, उसका चेहरा एक हल्की मुस्कान से नरम हो जाता है। बगीचा साधारण क्षणों के शांत आनंद से भरा है। चमकदार बगीचे में अर्जुन छोटी लड़की को चिंता से देखता है, जो उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। वह आमों को कसकर पकड़ती है, उसका छोटा सा शरीर उनके वजन से दबा हुआ है। अर्जुन की आवाज शांति को भंग करती है, चिंता से भरी हुई। तुम वो आम क्यों ले जा रहे हो? अपनी निराशा से कांपती हुई आवाज में छोटी लड़की खुलासा करती है, मेरे पिता बीमार हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो उसके परिवार की दुर्दशा के भार से भरे हुए हैं। अर्जुन का चेहरा नरम पड़ जाता है, क्योंकि समझ आती है आम अब चोरी के बजाय अस्तित्व के प्रतीक हैं। अर्जुन धीरे से बच्चे को अपने मामूली घर में ले जाता है, जो गर्मी और सुरक्षा का आश्रय है। सावित्री का कोमल स्पर्श बच्चे के रूप को बदल देता है। सावित्री बच्चे को नरम नए कपड़ों से ढक लेती है, जो उसके पिछले चीथड़ों के बिल्कुल विपरीत है। बच्चा एक गर्म भोजन का आनंद लेता है, एक साधारण खुशी जो उसकी पिछली भूख को धो देती है। अर्जुन और सावित्री कोमल मुस्कुराहटों के साथ देखते हैं। बच्चे की आंखों में राहत और कृतज्ञता का मिश्रण झलकता है। अर्जुन के घर के अंदर मदद का एक मौन वादा आकार लेता है। अर्जुन बीमार पिता के इलाज की तैयारी शुरू करता है। हर सावधानी पूर्वक समायोजन स्वस्थ होने की दिशा में एक कदम है। वह आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ तैयार है। अर्जुन घर में उम्मीद की किरण व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देता है। अर्जुन और सावित्री अपने विनम्र घर के बाहर खड़े हैं। धूप उनके चारों ओर लंबी छाया डाल रही है। अर्जुन की आवाज में गहरी चिंता है, क्योंकि वह सावित्री से कहता है, हमें और करना चाहिए। सावित्री, उन लोगों के लिए बुरा महसूस करना ही काफी नहीं है जो कम भाग्यशाली हैं। सावित्री का चेहरा उनके साझा बोझ को दर्शाता है, क्योंकि वह जवाब देती है, मैं सहमत हूं अर्जुन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। अर्जुन की आंखें प्रेरणा से चमक उठती हैं, क्योंकि वह प्रस्ताव रखता है, हमारे पास धन नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास समय और करुणा है। क्या होगा अगर हम हर दिन जरूरतमंद एक बच्चे की मदद करने का वादा करें? सावित्री के चेहरे पर एक आशा भरी मुस्कान छा जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह जवाब देती है,
एक बच्चा हर दिन। यह एक अद्भुत विचार है। अर्जुन, हम कल से शुरू कर सकते हैं। वे एक साथ खड़े हैं, जीवन बदलने के वादे से एकजुट हैं। एक समय में एक बच्चे को विशाल आकाश के नीचे अर्जुन और सावित्री का सपना साकार होता है। उनके घर के पास एक विनम्र स्कूल खिलता है, जिसकी दीवारों में अनकही कहानियां गूंजती हैं। स्कूल आशा की किरण के रूप में उभरता है, जो नई शुरुआत का वादा करता है और युवा दिमागों के फलने फूलने के लिए एक आश्रय स्थल है। दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन और सावित्री अपने महान कार्य की शुरुआत करते हैं, भावी पीढ़ी का पोषण करने के लिए तैयार हैं। विद्यालय के द्वार खुलते हैं, एक ऐसी जगह का खुलासा करते हैं जहां ज्ञान और सपने मिलते हैं। बच्चों के उत्सुक दिलों को गले लगाने के लिए तैयार। अलास्का के आसमान के नीचे अर्जुन और सावित्री एंकरेज की ठंडी पृष्ठभूमि के खिलाफ गर्मी की किरण अपना लंगर स्थापित करना शुरू करते हैं। मसालों की खुशबू ताजी हवा के साथ घुलने लगती है, क्योंकि सावित्री पहली पेशकशों को व्यवस्थित करती है। अर्जुन तंबू को सुरक्षित करता है। उसकी हरकतें वर्षों की अभ्यास की देखभाल को दर्शाती हैं, उन लोगों के लिए आश्रय सुनिश्चित करती हैं जो इकट्ठा होंगे। संरचना पूरी होने के साथ लंगर तैयार है, जो विशाल परिदृश्य के बीच समुदाय और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, विनम्र खाद्य स्टॉल सभी का स्वागत करने की तैयारी करता है, जरूरतमंदों को पोषण और सांत्वना का वादा करता है। विद्यालय का दिन शुरू होता है, बच्चों की सीखने और बढ़ने की उत्सुक ऊर्जा से भरपूर। हंसी और बातचीत हवा को भर देती है, क्योंकि छात्र इकट्ठा होते हैं। उनकी युवा भावनाएं परिसर को प्रज्वलित करती हैं। हलचल के बीच साझा खुशी के पल तब उभरते हैं जब बच्चे चंचल गतिविधियों में शामिल होते हैं। विद्यालय के हृदय में युवा मन सीखने में डूब जाते हैं। उनकी जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ाती है। स्कूल एक आश्रय के रूप में कार्य करता है, प्रत्येक बच्चे के भीतर क्षमता का पोषण करता है, क्योंकि वे एक साथ सीखते, खाते और खेलते हैं। एक धूप से भरे कमरे में सावित्री बच्चों के एक समूह के बीच बैठी है। उसका चेहरा गर्मजोशी और स्नेह से चमक रहा है। वह जीवंत रूप से इशारा करती है। उसकी आवाज एक सुखदायक धुन है, क्योंकि वह मनमोहक कहानियों को बुनती है। सावित्री अपनी बुद्धिमत्ता साझा करती हैं, और इसीलिए मेरे बच्चों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें और अपने आसपास को साफ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता ही देवत्व के करीब है। वह आगे कहती हैं, उनकी आंखें दयालुता से चमक रही हैं और हमेशा हमेशा दयालु रहें। दयालुता एक प्रकाश है जो अंधेरी दुनिया में चमकता है। खुले आसमान के नीचे अर्जुन चुपचाप अपनी उदारता का विस्तार करता है। स्कूल के बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करता है। आशा खिलती है, क्योंकि अर्जुन का समर्थन बच्चों की शिक्षा की नींव रखता है। अर्जुन की दयालुता चमकती है, युवा शिक्षार्थियों के लिए उनके सपनों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करती है। अर्जुन का समर्थन चुपचाप बच्चों के जीवन को बदल देता है। समुदाय अर्जुन की दयालुता के कार्य का जश्न मनाता है। अर्जुन की विरासत जीवित है, जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। गांव के दिल में एक समस्या उठती है, जो दिन पर छाया डालती है। अर्जुन, आशा की किरण, गांव से दृढ़ता से गुजरता है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। वह परेशान ग्रामीण के पास जाता है। उसकी उपस्थिति सांत्वना और समाधान का वादा है। एक आश्वासन भरी मुस्कान के साथ अर्जुन ध्यान से सुनता है, ग्रामीण की चिंताओं और डर को आत्मसात करता है। साथ मिलकर वे समाधान की ओर एक यात्रा शुरू करते हैं। उनके कदम आशा और लचीलेपन के साथ गूंजते हैं। अर्जुन हर कदम पर दयालुता का प्रतीक बनकर गांव में घूमता है। वह दूसरों का बोझ हल्का करता है, अटूट शक्ति से अनाज के भारी बैग उठाता है। कुशल हाथों से अर्जुन एक टूटे हुए गाड़ी के पहिए की मरम्मत करता है, जिससे उन लोगों में उम्मीद वापस आती है जो इस पर निर्भर हैं। अर्जुन बच्चों के साथ एक गर्मजोशी भरी मुस्कान साझा करता है, धूल भरी गलियों में उनके मासूम खेलों को रोशन करता है। अर्जुन की देखभाल में गांव फल फूल रहा है। दयालुता का हर कार्य एकता और लचीलापन का ताना बाना बुनता है। वर्ष बीतते हैं, अदृश्य फिर भी स्पष्ट, जैसे जीवन चुपचाप अर्जुन के घर को नया रूप देता है।
एक युवा डॉक्टर के आगमन के साथ एक नया अध्याय शुरू होता है। उम्मीद और बदलाव हवा में लटक रहे हैं। डॉक्टर की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है। शांति के बीच उपचार का वादा। युवा डॉक्टर के आने से एक नई उद्देश्य की भावना आती है। हवा में आने वाली बातों की अनकही प्रत्याशा भरी हुई है। सूर्य का प्रकाश कमरे को एक कोमल सुनहरी चमक से नहलाता है। एक आकृति प्रकट होती है, घोषणा करती है, मैं रवि हूं, वही बच्चा जिसे अर्जुन और सावित्री ने पढ़ाया था। शब्द गूंजते हैं, परिचितता और अतीत की एक झलक के साथ गूंजते हैं। ऐसा लगता है कि कमरा अपनी सांस रोककर रहस्योद्घाटन के जवाब का इंतजार कर रहा है। एक मौन स्वीकृति का क्षण हवा में लटका हुआ है, जो अनकहे यादों से भरा है। अर्जुन के घर में धूप आती है, जिससे हवा में निलंबित धूल के कण दिखाई देते हैं। रवि खड़ा है, उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक है, क्योंकि वह सुबह की रोशनी को सोखता है। अटल इरादे के साथ रवि घोषणा करता है, मैं एक डॉक्टर बन गया हूं और अब गरीबों का इलाज करूंगा। उनके शब्द उपचार और करुणा के वादे के साथ गूंजते हैं। अपने घर की नरम रोशनी में अर्जुन और सावित्री एक ऐसा पल साझा करते हैं जहां खुशी शब्दों से परे है। एक साझा नजर गहरी होती है। उनकी आंखें इतनी गहरी खुशी को दर्शाती हैं कि आंसू आ जाते हैं। सावित्री की आंखें चमकती हैं। हर आंसू उनके स्थायी बंधन और साझा सपनों का प्रमाण है। अर्जुन का भाव नरम पड़ जाता है। उसकी निगाह कोमल हो जाती है, क्योंकि वह सावित्री की हार्दिक भावना को देखता है। अनकहे भावों की एक सिम्फनी में उनकी खुशी के आंसू प्यार और आशा का एक जीवंत चित्र बनाते हैं। रवि का सपना साकार होता है। एक अस्पताल खड़ा होता है, उसके गांव में आशा का आश्रय। अस्पताल के दरवाजे खुलते हैं, गरीब और जरूरतमंद लोगों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार का वादा करते हैं। अंदर डॉक्टर और नर्स मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, रवि के सपने को साकार करते हुए। एक उपचार का स्थान जहां वंचितों को रवि की दयालुता के कारण सांत्वना और देखभाल मिलती है। रवि के अस्पताल के हृदय में आशा की किरण चमकती है, क्योंकि रवि उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। उनका शांत स्वभाव उनकी देखभाल में रहने वालों के डर को शांत करता है। रवि का समर्पण बंजर वातावरण को करुणा के आश्रय में बदल देता है। उनकी दयालुता चमकती है, हर स्पर्श से बीमारी के बोझ को कम करती है। प्रत्येक रोगी उनके कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता में सांत्वना पाता है। रवि का अस्पताल सहानुभूति और उपचार की शक्ति का प्रमाण बन जाता है। रवि अस्पताल से बाहर निकलता है, धूप से नहाया हुआ। उसके चेहरे पर एक नया संकल्प झलकता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है, जो एक गहन उद्देश्य की भावना का संकेत देता है। सूर्य की गर्मी उसके दिल में आग को दर्शाती है, क्योंकि वह एक नई यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। एक गहरी सांस उसके फेफड़ों को भर देती है, उसे अटूट प्रतिबद्धता के साथ आगे जो भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार करती है। जो मैंने अर्जुन अंकल और सावित्री आंटी से सीखा, अब मैं दूसरों के लिए करूंगा। नई स्पष्टता के साथ रवि दुनिया में करुणा की मशाल लेकर आगे बढ़ता है। सूर्य की चमक में नहाया हुआ गांव खुशी से जश्न मनाता है। रवि प्रशंसा करने वाली भीड़ के बीच आशा की किरण उज्जवल खड़ा है। अर्जुन और सावित्री की फुसफुसाहट गांव में गूंजती है। उनके काम आभारी दिलों में अंकित है। कृतज्ञता हर कोने से बहती है। अर्जुन और सावित्री को प्रशंसा के एक सिम्फनी में लपेटती है। दिन की गर्म रोशनी में नहाए हुए अर्जुन और सावित्री अपने घर के सामने खड़े हैं। उनके चेहरे साझा खुशी से चमक रहे हैं। उनकी मुस्कुराहटें साझा सपनों और शांत जीत की एक जीवन भर की कहानी दर्शाती हैं, जो उनके विनम्र निवास के पृष्ठभूमि के खिलाफ उकेरी गई है। उनके घर का दरवाजा उन्हें चिरस्थायी प्रेम के चित्र की तरह दर्शाता है। उनकी आंखें संतोष से चमकती हैं, जो एक साथ बिताए गए जीवन की सुंदरता का मूक प्रमाण देती हैं। उनके चारों ओर की हवा भी अनकहे वादों और स्थायी स्नेह से गूंजती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वे एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन का मामूली घर सुबह की धूप में नहाया हुआ है। प्रकृति का संगीत हवा में भर रहा है। अर्जुन सच्चे धन पर विचार करते हैं। सच्चा धन पैसे में नहीं, बल्कि हृदय की अच्छाई और दूसरों की सेवा में है। सावित्री उसकी भावना को दोहराती है, जो दूसरों की मदद करते हैं उन्हें सदियों तक याद किया जाता है।
उनके शब्द गूंजते हैं जो सदाचार और स्थायी विरासत का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।